नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं दिलीप आप सभी को अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं कि आपने कितना तैयारी किया है। ठीक है, एकदम बेसिक से जेएसएससी एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसको भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। एकदम छोटा क्वेश्चन से शुरू करेंगे दोस्तों। जैसे जैसे वीडियो और आप लोग को मिलते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आज का ये पहला टेस्ट सीरीज है, इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस में लोग इसको भी गलत करके आ जाते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, टॉप 40 क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। एकदम बेसिक क्वेश्चन जिसको जेएसएससी बार बार पूछता है। ठीक है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ बताना है। ऑप्शन देखिए, सांपों की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि। इसी तरह से आप सबको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल की भूमि होगा। ठीक है, क्या होगा? जंगल की भूमि। ठीक है, पहाड़ पर झाड़ियों की अधिकता है। ठीक है, जंगलों की अधिकता है। झारखंड झाड़ियों की अधिकता के कारण जंगल की भूमि। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल की भूमि। चलिए, 2 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल जिसको जेएसएससी बार बार पूछते रहता है। ठीक है, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि या शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? जो झारखंड है, वनों और झाड़ियों की भूमि, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये झारखंड जो है किस राज्य से कट कर बना है? तो दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड बनाया गया है। ठीक है, बिहार के किस हिस्से को? दक्षिणी हिस्से को देख लीजिए। ठीक है, बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये झारखंड का मैप हो गया। ऊपर में बिहार है, ऊपर में बिहार। ठीक है, और नीचे झारखंड। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर में बिहार। ठीक है, तो बिहार का दक्षिणी हिस्सा को काटकर झारखंड बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल, झारखंड का निर्माण कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ठीक है, पूछा जा रहा है। तो आप लोग सभी जानते होंगे, एक बेसिक सवाल है छोटा सा। इसका 2000 ईस्वी में। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। ठीक है, उसके जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों, ये छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं आप सोच रहे होंगे, लेकिन यही छोटा क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ इस वीडियो में, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 4 नंबर सवाल देखिए, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? ठीक है, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? वही पहले हमने बताया, उसी का यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करके दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा बिहार। चलिए 5 नंबर का सवाल देखते हैं, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा से मंजूरी कब मिली? ठीक है, ये जो विधेयक था, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, जिसके तहत झारखंड राज्य का गठन हुआ, इसको बिहार विधानसभा से स्वीकृति या मंजूरी कब मिला, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है 11 अगस्त 2000, 25 अप्रैल 2000, 25 अगस्त 2000 और 15 नवंबर 2000। तो दोस्तों बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को मंजूरी मिला। ठीक है, याद रहेगा, 25 अप्रैल 2000। ठीक है, याद रखना ही है। अब 6 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड
गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? जब झारखंड का गठन हुआ उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, विनोद चंद्र पांडे, एम रामा जोइस, अटल बिहारी वाजपेयी, के आर नारायण। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद चंद्र पांडे। ठीक है दोस्तों, आप कॉपी में लिखते जाइए आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। झारखंड गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, झारखंड गठन हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, विनोद चंद्र पांडे, एम रामा जोइस, अटल बिहारी वाजपेयी, के आर नारायण। तो दोस्तों झारखंड का गठन हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 8 नंबर का सवाल देखते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा सीट कब पारित हुआ? सीट नहीं होगा, ठीक है, लोकसभा में कब पारित हुआ? ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था बिल, ये लोकसभा से कब पारित हुआ? 11 अगस्त 2000, 25 अप्रैल 2000, 2 अगस्त 2000, 15 नवंबर 2000। तो दोस्तों लोकसभा से ये 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 2 अगस्त 2000 याद रखिएगा। और बिहार विधानसभा से कब पारित हुआ? 25 अप्रैल 2000। लोकसभा से कब पारित हुआ? 2 अगस्त 2000 दोस्तों। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति का स्वीकृति मिलेगा, फिर यह विधेयक एक्ट बनेगा। ठीक है, ये विधेयक जो है एक्ट बनेगा। चलिए सभी बातों को हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा से कब पारित हुआ? ठीक है, अब देखिए हमने बिहार विधानसभा, लोकसभा देखा, वहां से कब कब पारित हुआ। अब राज्यसभा से कब पारित हुआ उसको देखिए। 11 अगस्त 2000, 25 अप्रैल 2000, 25 अगस्त 2000, 15 नवंबर 2000। तो इसमें से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए तो दोस्तों मैं बता देता हूं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को, और लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, 25 अप्रैल, 2 अगस्त, 11 अगस्त याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर का सवाल देखिए। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति का स्वीकृति कब मिला? ठीक है, जब तक राष्ट्रपति का स्वीकृति नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बिल, विधेयक, एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा उत्तर। ठीक है, 11 अगस्त 2000, 25 अप्रैल 2000, 25 अगस्त 2000, 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो 11 अगस्त को कहाँ से पारित हुआ था ये विधेयक, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये राज्यसभा से पारित हुआ था। ठीक है, राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, 25 अप्रैल को मैंने बता दिया था बिहार राज्य ने, बिहार विधानसभा से, सॉरी, बिहार विधानसभा से पारित हुआ था। फिर 2 अगस्त को लोकसभा से, और 11 अगस्त को राज्यसभा से। तो दोस्तों राज्यसभा के बाद अब बचता है कि राष्ट्रपति का स्वीकृति। तो राष्ट्रपति का स्वीकृति मिला था 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का स्वीकृति मिलने के बाद दोस्तों ये एक्ट बन चुका था, ये विधेयक, यानी कि झारखंड अलग हो चुका था। लेकिन दोस्तों बिरसा मुंडा के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए, ठीक है, उसके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना किया गया। ठीक है, तो इसी दिन हम लोग झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड गठन हुआ उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है लालू यादव, राबड़ी देवी, बाबूलाल मरांडी, नीतीश कुमार। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों झारखंड का गठन हुआ उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, झारखंड गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, बताइए कि झारखंड गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को इसमें सेलेक्ट किया है। एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, के आर नारायणन, प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति थे श्री के आर नारायण। ठीक है, झारखंड गठन के समय भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में राज्य के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो सभी को जानते हैं कि ये 28 है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? तो झारखंड की उपराजधानी आप लोग जान रहे होंगे, और नहीं भी जान रहे तो मैं बता दे रहा हूं, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दुमका। ठीक है, चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बेसिक लग रहा होगा, लेकिन सभी परीक्षा में, अगला जो परीक्षा हुआ प्रीवियस ईयर उसमें आया हुआ है। ठीक है, 15 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आकार छूट गया है। ठीक है, झारखंड, झारखंड की खेल राजधानी। ठीक है, झारखंड की खेल राजधानी कौन है उसको बताना है। हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर, धनबाद, इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए कि झारखंड का खेल राजधानी कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जमशेदपुर। जी हाँ दोस्तों, जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कि देखिए जमशेदपुर में किनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि क्रीड़ा स्थल, मतलब खेल का स्थल यहाँ पर मौजूद है जमशेदपुर में, और इसलिए जमशेदपुर को खेल की राजधानी कहते हैं। ठीक है, खेल राजधानी, झारखंड की खेल राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन है? औद्योगिक राजधानी बताना है। ठीक है, औद्योगिक राजधानी क्या होगा? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर, धनबाद, इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर को ही कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए जमशेदपुर में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिनफ्लेट, टिमकन, ट्यूब डिवीजन, ये सभी जमशेदपुर में ही है, इसीलिए औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है और खेल राजधानी भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड के किस स्थान को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है? ठीक है, बताना है कि झारखंड के किस स्थान को पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर, धनबाद, इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? किस स्थान को पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जमशेदपुर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है उसको बताना है। तो दोस्तों झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 20 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? तो आप लोग को सभी को पता होगा कि रांची में उच्च न्यायालय स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो बताइए कि झारखंड का कौन सा राज्य पक्षी है? ठीक है, तो दोस्तों सारस क्रेन, ग्रीन इंपीरियल पिजन, एशियन कोयल, ग्रेट इंडियन स्टार, इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों झारखंड का राज्य पक्षी की बात करें तो एशियन कोयल है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर का सवाल देखिए, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? ठीक है, बताना है कि किस पशु को झारखंड का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। दोस्तों
राजकीय पशु की बात करें और इस तरह का ऑप्शन देखें तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को धैर्य बनाकर चलना है, आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें घबराना नहीं है। देखिए इसियान मस्ट डोर, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। इसियाती लायन, ठीक है, इस तरह का नहीं होगा दोस्तों। इंडियन एलिफेंटा, हाथी, ठीक है, इसी को राजकीय राज्य पशु कहा जाता है या राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। मेंजीफेरा लायन ये सब नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है जेएसएससी में पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए 23 नंबर का सवाल देखिए। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का साधारण नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का साधारण नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, साल, बरगद, आम, जामुन। इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर बताइए। सोरिया रोबस्टा का साधारण नाम क्या है, ठीक है। चलिए मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूं दोस्तों, इसका उत्तर होगा साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? ठीक है, बताना है कि कौन सा पुष्प झारखंड का राजकीय पुष्प या राज्य पुष्प माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पलाश। जी हाँ दोस्तों, पलाश को राजकीय पुष्प माना गया है, ठीक है। 25 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या कितनी है? बताइए कि झारखंड सरकार के द्वारा जो नया लोगो लागू किया है उसमें कितने घेरे हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को जानना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। जी हाँ दोस्तों, 7 घेरे हैं। चलिए अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, ठीक है। देखिए झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों के प्रथम घेरे में अशोक स्तंभ के साथ क्या लिखा हुआ है? अशोक स्तंभ के साथ क्या लिखा हुआ है वो बताना है प्रथम घेरा में, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, जय झारखंड, अवुआ दिसोम, सत्यमेव जयते, झारखंड सरकार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये पहला घेरा में, ठीक है, अंदर वाला, ठीक है। अंदर से हम लोग जो लोगो है उसके अंदर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, अंदर की बात कर रहे हैं। वहां पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, अशोक स्तंभ। उसके बाद इस पर्सन में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ठीक है। चलिए आगे देखिए। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगो, लोगो नहीं होगा दोस्तों, लोगो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बिंदु लग गया है गलती से, ठीक है। तीसरे घेरे में मानव आकृति प्रदर्शित किया गया है, तीसरा घेरा में। दोस्तों दूसरा घेरा का क्वेश्चन छूट गया है। जैसे दूसरा घेरा में दोस्तों 60 गोले दर्शाए गए हैं, 60 गोला बनाया गया है, याद रखिए सफेद रंग के 60 गोला दूसरा घेरा में। और दोस्तों पहला घेरा में अशोक स्तंभ के साथ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब तीसरा घेरा की बात करें तो उसमें दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको गौर मत करिएगा। 48 होगा, ठीक है, 48 है, कितना है? 48 है, जो 24 जोड़े 48 को ही उसका आधा करे जोड़ा में दिखाया गया है, 24 जोड़े यानी कि 48 दिखाया गया है, जिसमें किस चित्रकारी को दर्शाया गया है, ठीक है, कौन सा चित्रकारी को दर्शाया गया है, ठीक है। ये कौन सा तीसरा घेरे की बात हो रही है जिसमें 48 मानव आकृति प्रदर्शित किया गया है, जो कौन सा चित्रकारी को प्रदर्शित करता है, मतलब कौन सा चित्रकारी को वहां पर दर्शाया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, छऊ, पाइका, सौर चित्रकारी, जंजू चित्रकारी। तो दोस्तों इसमें से इसका सही उत्तर होगा सौर चित्रकारी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखिए 28 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगो, लोगो, ठीक है, लोगो के चौथा घेरा में
राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है जिसकी संख्या कितनी है। मतलब पलाश फूल चौथा घेरा में दर्शाया गया है, याद रखिएगा, जिसकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों उसकी संख्या है 24, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों के 5वां घेरा में किस पशु का चित्र दिखाया गया है जिसकी संख्या 24 है। 5वां घेरा में पशु को दर्शाया गया है और जिसकी संख्या 24 है और कौन सा पशु है उसको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। जी हाँ दोस्तों, हाथी को दिखाया गया है जिसकी संख्या 24 है। कितना है? 24। ठीक है, चलिए आगे देखिए 30 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों के छठा घेरा में क्या लिखा हुआ है। छठा घेरा में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, जय झारखंड, अवुआ दिसम, सत्यमेव जयते, झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे और नहीं भी जानते हैं तो बता दे रहा हूं कि झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। अगर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम इस तरह से दिया रहे तो उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इसे ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब गोला का आधा भाग। तो हम लोग का जो भारत है उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध उत्तर पूर्व का हिस्सा है, तो झारखंड भी उसी के अंदर आता है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध होगा या तो उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैप नहीं है, मेरे पास उस तरह का सुविधा नहीं है, जिसके चलते मैं मुंह से ही बता रहा हूँ। आप लोग सुनिए और समझिए। ठीक है, चलिए आगे देखो 32 नंबर, कर्क रेखा झारखंड की निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों से नहीं गुजरती है? कौन सा जिला है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए ये झारखंड का मैप है। ठीक है, तो समझिए, आप लोग को पता होगा कि कर्क रेखा झारखंड का बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, झारखंड का बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इस तरह से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक, तो आप लोग को पता है कि झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कौन कौन जिला से शायद आप लोग नहीं जान रहे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लातेहार। ठीक है, लातेहार एल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए एल से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये लातेहार हो गया। लातेहार के नेतरहाट जगह से, ठीक है, फिर लोहरदगा। ठीक है, फिर यहाँ पर गुमला को भी टच करते हैं, गुमला। ठीक, गुमला के मेन टाउन सदर थे, मेन टाउन से होकर यहाँ रांची में देखिए कांकेर और मांझी। ठीक है, कांकेर और मांझी से होते हुए यहाँ पर रामगढ़, रामगढ़ के गोला में। ठीक है, रामगढ़ के गोला से होते हुए गुजरती है। ठीक है, कहाँ कहाँ? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। और जगह लातेहार में नेतरहाट, लोहरदगा में किसको, गुमला मेन टाउन। ठीक है, और रांची में कांके और मांझी, और रामगढ़ गोला से गुजरती है कर्क रेखा। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? सिमडेगा यहाँ पर है दोस्तों, सिमडेगा। तो सिमडेगा को टच नहीं करती है, वहां से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नहीं गुजरती है कहा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग 33 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, कितना नंबर? 33 नंबर का सवाल देखिए। उस राज्य का नाम बताइए जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है बताइए, राज्य का नाम बताना है। तो दोस्तों आप लोग भलीभांति जानते होंगे कि 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए गुजरात, राजस्थान, लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पर, मैं बता रहा हूँ नहीं जानते होंगे तो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। फिर एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए झारखंड, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से गुजरती है। छत्तीसगढ़, ये भी इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश, ये भी सही। राजस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 33 नंबर का सवाल देखिए, सॉरी 34 नंबर। रांची के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? बताइए, रांची के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोग को बताया कि कांके और माझी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर का सवाल देखिए। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार बताना है। तो दोस्तों देखिए, 490 किलोमीटर, 395 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 463 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर 463 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 36 नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार 380 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 380 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 37 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों झारखंड राज्य का क्षेत्रफल आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 38 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड भारत के कुल प्रतिशत का 2.42% है। ठीक है, 2.42%। ठीक है, चलिए 39 नंबर का सवाल देखिए। झारखंड की ग्रामीण क्षेत्रफल कितनी है? तो झारखंड की ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, 77,922 किलोमीटर। ठीक है, और शहरी क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है, शहरी क्षेत्रफल तो दोस्तों 1792 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा 77,922। ठीक है, चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम सवाल दोस्तों। इसी तरह से रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करती है? ठीक है, अब देखिए कौन सा राज्य के साथ सीमा साझा, कौन सा ये जो राज्य है तो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग झारखंड का छोटा सा मैप लेते हैं। ठीक है, एक प्रारूप। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए झारखंड का यहाँ पर मैप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या है? झारखंड का मैप है। ठीक है, ये झारखंड का मैप है। मानिए कि ये झारखंड का मैप है, उत्तर में बिहार, यहाँ पर बिहार है। ठीक है, उत्तर में बिहार और पूर्व में पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल। ठीक है, और उत्तर में, सॉरी दक्षिण में ओडिशा है। दक्षिण में क्या है? ओडिशा, दक्षिण में ओडिशा। उसके बाद देखिए यहां पर पश्चिम में सीजी है, सीजी छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, यूपी है, उत्तर पश्चिम में यूपी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस तरह से यूपी यहां पर है और मध्य प्रदेश इस साइड में होगा। देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर मध्य प्रदेश, एमपी। तो दोस्तों जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में बंटवारा हुआ, ठीक है, दो भाग में बांटा गया, तो मध्य प्रदेश के साथ तो झारखंड सीमा साझा नहीं करते हैं, केवल छत्तीसगढ़ से। इस तरह से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस राज्य के साथ
झारखंड सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, 40 क्वेश्चन का ही सेट था, अगला वीडियो में देखेंगे। तो आ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय झारखंड दोस्तों। और वीडियो को जाते जाते फिर कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और लाइक करके ही जाइएगा अगर आप लोग को वीडियो कुछ हेल्पप्रद लगा। ठीक है, कुछ इससे आप लोग को सीखने को मिला तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर हम लोग अंत करते हैं।